पीसीएस 2025 की परीक्षा में बस अब बहुत कम समय बाकी है, और उसके जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप क्या करें जाके ताकि आपके नंबर कुछ अच्छे आ सकें, आप कट ऑफ से 8-10 नंबर ऊपर हो जाएं। कुछ बड़ा तो नहीं बताएंगे, बस छोटी छोटी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आप बहुत बड़ी अब तोप चीज़ें कर लोगे। छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आपके नंबर थोड़े से बढ़ सकते हैं। जैसे वो है सबसे पहले रिवीजन। अभी आपने कुछ दिनों पहले आरओ का एग्जाम दिया होगा, पेट का एग्जाम दिया होगा, तो आपका जो भी जनरल स्टडीज का जो जीएस का जो मैटर है वो आपका ऑलमोस्ट रेडी है। आप आरओ के टाइम पर जीएस आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो कुछ भी नया पढ़ने से अच्छा है कि उसी कंटेंट को आप रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें दोस्तों। नया पढ़ेंगे अगर आप कुछ, तो आपके दिमाग में उलझने बढ़ेंगी। रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं कर लूँगा। एक चीज़ का तो ये याद रखना है कि नया कम पढ़ना है, रिवीजन ज़्यादा करना है। जो जीएस आप पहले पढ़ चुके हैं उसी का मोर देन टाइम रिवीजन करिए। दूसरी चीज़ ये, कई स्टूडेंट्स आरओ के पेपर में सिली मिस्टेक्स करके आए थे, कई सारी सिली मिस्टेक्स। तो सिली मिस्टेक्स को दूर करने का ध्यान रखना है आपको। जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक सिली मिस्टेक्स आपके लिए बहुत बड़ा प्रहार करती है, आपके सिलेक्शन पर आक्रमण करती है। 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए, वो सही होते तो आपके 3 नंबर और ज़्यादा आते, और पीसीएस में तो 1.33 का है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एक एक क्वेश्चन का। तो आपको ये याद रखना है कि सिली मिस्टेक्स ना हो। इसके लिए मैं दोस्तों आपसे कहूँगा कि 50 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस पर डे करें, प्रतिदिन। जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं, बहुत दिन नहीं बचे, 15-20 दिन बचे हैं, उसमें आप 50 प्रश्न की प्रैक्टिस पर डे करें। ये 50 प्रश्न कहाँ से लाएंगे? तमाम टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पर फ्री में घूमती हैं, कोई जो आपको अच्छी लगती है उसमें से ले लो। 50 क्वेश्चन लगाओ, इससे ज़्यादा लगाओगे तो होपलेस हो जाओगे, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। 50 क्वेश्चन लगाओ, उन्हीं को आप अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज ज़रूर करना इन क्वेश्चनों को, एनालाइज ज़रूर करना कि आपने उन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करे, कितने प्रश्न गलत करे, कितनों पर आपने तुक्का लगाया, तुक्के में कितने सही हो गए, कितने गलत हो गए। एक एक चीज़ का एनालाइज करना, तो देखना आपकी सिली मिस्टेक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक आप तरीका दोस्तों ये अपनाओ कि 50 प्रश्न डेली करो। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि जैसे जैसे पेपर पास आएगा, अब पीडीएफ का नंगा नाच चलेगा साहब। पीडीएफ की दुनिया से दूर रहना। पीडीएफ की दुनिया का मतलब, अब शॉर्ट नोट्स के नाम पे नौटंकी चलेगी, शॉर्ट नोट्स की नौटंकी चलेगी। अब नौटंकी है ये। शॉर्ट नोट्स से क्या हो जाएगा? जिसने पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसमें फायदा है। शॉर्ट नोट्स में आप नया कोई नोट्स लेके बैठ गए, आपने पुराना रिवाइज नहीं किया तो बेकार है भाई। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स जो अगर आपने अपने पहले से बना रखे हैं तब तो ठीक है, लेकिन मार्केट से अगर कोई चीज़ आ रही है या किसी कोचिंग से कोई चीज़ आ रही है और उसकी पीडीएफ दी जा रही है शॉर्ट नोट्स की, तो उसके चक्कर में मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे। आपने जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करना, नहीं सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। पीडीएफ के नंगे नाच से दूर रहना, अपना रिवीजन करना भैया अपना। मैराथन भी ज़्यादा मत देखना, नहीं तुम 2-2, 4-4 घंटा मैराथन देख रहे हो, पहले अपना देखो। ठीक है, आगे 1 घंटे पर डे कोर पोर्शंस, ये बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो यूपीपीएससी का ना अपना एक पैटर्न है, अपना एक इंडिविजुअल पैटर्न है यूपीपीएससी का। इसको आपको समझना होगा। जैसे अपना पैटर्न का मतलब, जैसे संविधान के भाग हैं, संविधान की अनुसूची है, संविधान के संशोधन है, तो पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसमें ये 3-4 चीजें आपको हर साल देखने को मिलेंगी, हर साल आती हैं। तो ये कोर पोर्शन होता है कि यहाँ से प्रश्न हर कीमत पे आना है, और इनमें कंफ्यूजन में कई लोग गलत कर देते हैं, या लास्ट में लगता है यार कर लेंगे बाद में कर लेंगे, हाँ ये तो हमें आता ही है, हमें तो आता ही है करके सब तबाह हो जाता है साहब। ऐसा नहीं करना है, हमें तो सब आते ही, चक्कर में बाद में टाइम फिस हो जाती है। तो भैया जो कोर पोर्शन बहुत जरूरी है। हाँ सही कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक साहब, तो इस पर 1 घंटे पर डे दो। अब ये कोर पोर्शन हर सब्जेक्ट का होता है, जैसे ये पॉलिटी का मैंने बताया, ऐसे ही कोर पोर्शन दोस्तों हिस्ट्री का भी है, ऐसे कोर पोर्शन ज्योग्राफी का भी है। ज्योग्राफी का भी अपना कोर पोर्शन है। ज्योग्राफी में क्या है कि जहाँ झीलें कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, कौन सी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य में किस नदी पर है, या ज्योग्राफी में मान लो
कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, कौन सा पर्वत किन से देश में, जो सूचियां जो होती है, लिस्टिंग जिसको कहते हैं, लिस्टिंग, ये ज्योग्राफी का एक कोर पोर्शन है यूपीपीएससी का। तो इन पर आप 1-1 घंटे पर डे दो अलग से। लूसेंट देवी से दे लो, हम कह रहे कहीं से मत देना, लूसेंट से दे लो। लूसेंट एक बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, कोई इसको कितना भी कुछ कर, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो भाई इसका खूब अध्ययन किया, रगड़ रगड़ के अध्ययन किया है। हर सब्जेक्ट की लिस्टिंग तैयार कर लो, 1 घंटे पर डे दो इस लिस्टिंग पे, आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप 10-15 नंबर ज़्यादा लेके आओगे। ठीक है, ऐसे हर पोर्शन पे। और एक चीज़ आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, वो है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का आपको स्पेशल ध्यान देना है। करंट अफेयर्स अगर आप सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं तब भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं कभी कहाँ से पढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखो, एक आई दृष्टि मैगजीन आती है, एक आता है घटनासार, एक आपका एडुटेरिया के नाम से भी आती है, एक क्रॉनिकल की मैगजीन आती है। तमाम ऐसी मैगजीन आपको मार्केट में दिखती है, पेपर से पहले बहुत दिखती है, नॉर्मल बात है। अब स्टूडेंट क्या होगा, साहब आई दृष्टि भी खरीद लाया, साहब घटनासार भी खरीद लाया, साहब ये भी खरीद लाऊं, वो भी खरीद लाऊं, फिर यूट्यूब से वो करंट अफेयर्स अलग पढ़ रहा है। तो मतलब इतना कंटेंट इकट्ठा मत कर लेना कि सब रायता फैल जाए। कोई एक कंटेंट इस्तेमाल करो, आपकी जो मर्जी। आई दृष्टि बहुत अच्छी है, घटनासार भी बहुत अच्छी है, क्रॉनिकल भी बहुत अच्छी है, यूट्यूब पर अगर आपने किसी एक को फॉलो किया है तो वो भी बहुत अच्छा है। ये जो लास्ट में रायता फैला लेते हो ना, करंट इसका भी खरीद लो, उसका भी खरीद लो, हाँ वो मैगजीन आ गई, ले, अच्छा वो मैगजीन आ गई, सब हाँ दौड़ के जाओगे बुक डिपो पे, फिर बुक खरीद लाओगे, खरीद के साथ टेबल पर रख दोगे, 2-3 दिन 1-8 घंटा पढ़ोगे, धरी रह जाएगी। तो ऐसा मत करो, कोई एक कंटेंट इस्तेमाल करो, उसी को रिवाइज करो। और हो सके तो दोस्तों, अगर आपको कोई सोर्स कहीं से अगर आपको जुगाड़ बन जाए तो कुछ प्रैक्टिस इसके भी कर लो, और 25 क्वेश्चंस पर डे इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, या 15 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कर लो, आपकी इच्छा है, 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जितने दिन बचे हैं उसमें आधा घंटे आप पढ़ते रहो, 10-10 मिनट प्रैक्टिस करते रहो, इससे आपकी सिली मिस्टेक्स बंद हो जाएंगी, 15-20 नंबर का एक्स्ट्रा फायदा होगा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, ये सब फिजूल की बातें हैं, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा जा सके। ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई, रिवीजन करो ज़्यादा, जो जीएस आप पढ़ चुके हो उसका रिवाइज करो बार बार, 50 प्रश्न की प्रैक्टिस पर डे करो, हर कीमत पर करो, फिर उसका एनालाइज भी करो। पीडीएफ की दुनिया से दूर रहना, जो आपने पढ़ा है सिर्फ वो पढ़ना, नया कुछ पीडीएफ की जरूरत नहीं है। 1 घंटे पर डे कोर पोर्शन पर देना है आपको। करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ना है, एक किसी कंटेंट से पढ़ना है, और उसके 25 या 20 या 15 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस करो। ये 15-20 दिन बचे हैं, इसमें इतना ही कर पाओगे, इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे। थोड़ा सा हौसला रखना, क्योंकि पेपर जब पास करना होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है कॉन्फिडेंस की। ठीक है, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट रखना। शुक्रिया।